बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अब्दुल करीम राई एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था एक वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते क्यों हैं। मगर आज इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा ब्रीफली आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप अगर कोई कुर्सी ले रहे हो, कोई टेबल ले रहे हो, कोई मोबाइल ले रहे हो, आप कोई चारपाई ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो आप लोग, तो आप लोग उसको टच करके देख सकते हो। आप लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो चीज़ है वो सही है कि गलत है, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, टेबल आपका ख़राब तो नहीं है, कुर्सी आपकी ख़राब तो नहीं है। मगर जब हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम उसको जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जस्ट हम उसको देख रहे होते हैं। मे बी सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो बहुत बेहतरीन हो, मगर जब हम लोग उसको इस्तेमाल करें तो उसके अंदर वो क्वालिटी हो ही ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो कुछ इश्यूज आते हैं जब हम लोग सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ठीक है ना, कौन से इशू हैं? जब हमारा एक फाइनल सॉफ्टवेयर बन जाता है तो वो मे बी कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल ना करे। ठीक है ना, तो कस्टमर की अगर वो नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा तो ये एक मसला है। और अगर कस्टमर की नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा तो जाहिर बात है वो कस्टमर हमारे पास जो है ना वो दोबारा से नहीं आएगा। जब दोबारा नहीं आएगा तो जाहिर बात है हमारे पैसे नहीं बनेंगे, हमारी प्रोडक्ट रुक जाएगी। तो ये एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद समटाइम क्या होता है, हम अपने सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड नहीं कर पाते और इम्प्रूव नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम अपने हिसाब से कोडिंग लिख रहे होते हैं, अपने हिसाब से जो है ना उसके मॉड्यूल बना रहे होते हैं, और जब हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं वो एक्सटेंड नहीं होता, या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो इम्प्रूव नहीं होता। सपोज करें कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपने ये डिफरेंट कोडिंग की लाइन्स लिखी हुई है, मगर आप इस कोडिंग की लाइन्स को इम्प्रूव करना चाहते हो एट सर्टेन पॉइंट्स, तो आप मे बी इन कोडिंग्स की लाइन को इम्प्रूव ना करो, क्योंकि ना कर सको, क्योंकि मे बी आपने ये कोडिंग की जो लाइन है वो इस हिसाब से लिखी है कि वो इम्प्रूव आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप उस कोड को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, जो एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना, उसके अलावा आप लोग इस सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड में भी ना कर पाओ। एक्सटेंड करने का मकसद है, ये एक सॉफ्टवेयर है, हम लोग इसके अंदर एक और पार्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई और एक फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। तो मे भी हम लोग जब नई फंक्शनैलिटी अपने पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना चाहें तो वो ऐड ना हो, ये इशू है। ठीक है ना, और इस इशू को कैसे हम लोग ओवरकम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कर रहे होते हैं। क्वालिटी हमारी बैड हो सकती है, हम लोग उससे एक काम लेना चाह रहे थे मगर वो तीसरा काम करके दे रहा है, तो ये मसला है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू आता है कि कस्टमर को हमने बोला है कि हम आपको सॉफ्टवेयर जो है ना वो 6 मंथ के अंदर बना के दे देंगे। ठीक है ना, मगर क्या होता है कि जब 6 मंथ गुजरते हैं हम कस्टमर को बोलते हैं कि नहीं, इसमें 3 मंथ और लगेंगे। ठीक है ना, 3 मंथ और लगने का मकसद है कि हम ये सोच रहे थे कि ये जो प्रोडक्ट है 6 महीनों के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, मगर उसके अंदर इतनी चीज़ें थी कि वो 6 महीनों के अंदर कंप्लीट नहीं हुई, और हम उसको ये भी बोल रहे हैं कि अब इसकी कॉस्ट है ना वो भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब जाएगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो है ना कॉमन इश्यूज आते हैं जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मगर इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इशू हैं, हद से ज़्यादा इशू हैं। ज़रा मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये पिक्चर सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना वो पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर ये पिक्चर ज़रूर दिखाई जाती है। अब आप लोग इस पिक्चर को देखें, वन बाय वन ये पिक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, क्योंकि ये पिक्चर आपको समझ आ गई तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी समझ आ जाएगी। ठीक है ना, सबसे पहले ये पिक्चर आप लोग देखें, इसके अंदर देखें हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन्ड इट। कस्टमर ने जो चीज़ बनवाने के लिए आपसे रब्ता किया है उसने कुछ इस हिसाब से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसको एक ट्री चाहिए जिसके ऊपर ये एक झूला लगा हुआ है, उसके अंदर 3 ये स्टेप है। हाउ द प्रोजेक्ट लीडर अंडरस्टूड इट, प्रोजेक्ट लीडर ने उसको समझा कैसे। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो रहा है कि कस्टमर ने एक चीज़ बताई है, आप अपने जहन के अंदर तीसरी चीज़ समझ रहे हो। ठीक है, प्रोजेक्ट लीडर का मकसद है, जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो पूरी जो टीम है वो नहीं जाती, डेवलपर की पूरी टीम नहीं जाती, आपका एक लीडर जा रहा होता है। तो उस लीडर ने कुछ इस हिसाब से समझा है कि दरख्त के साथ एक झूला लगा हुआ है, और उस झूले पे एक सिर्फ वो जो है ना इसकी सीढ़ी लगी हुई है। और हाउ द एनालिस्ट डिजाइंड इट, जो डिज़ाइनर है उसने कैसे इसको एनालाइज करने के बाद डिज़ाइन किया है, वो कुछ इस हिसाब से है। हाउ द प्रोग्रामर रोट इट, देखें अभी यहाँ से क्या होता जा रहा है, आपकी प्रोडक्ट बिगड़ती जा रही है।
प्रोग्रामर ने कोडिंग ऐसे की है, ये जो इसके रस्से थे उसने ऊपर नहीं बांधे, यहाँ पे बांध दिए, ठीक है। और फिर हाउ द बिजनेस कंसल्टेंट डिस्क्राइब्ड इट, बिजनेस कंसल्टेंट ने कैसे उसको डिस्क्राइब किया है, ये वो पिक्चर शो करा रहा है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँ, हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड। पहली बात तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हम अपनी जो भी कस्टमर से रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं उनको डॉक्यूमेंट नहीं करते। डॉक्यूमेंट आपका ज़ीरो है। जब आपका डॉक्यूमेंट ज़ीरो है तो आपने कुछ पॉइंटें लिखी ही नहीं है। डॉक्यूमेंट करने का मकसद ये होता है कि आप अपनी सारी पॉइंट्स को लिखें। आपने पॉइंट्स लिखी नहीं, मे बी आप लोग कुछ पॉइंट्स जो है ना वो भूल जाओ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आप जो डॉक्यूमेंट था वो था ही नहीं आपका, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे थे। व्हाट ऑपरेशंस इंस्टॉल्ड, जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया तो उसमें क्या क्या ऑपरेशन इंस्टॉल करके दिए, ये देखिए उसमें सिर्फ एक रस्सा लटक रहा है, दूसरी चीज़ें है ही नहीं। हाउ द कस्टमर वाज बिल्ड, कस्टमर से पैसे कैसे लिए जी, पहले वो उतने पैसे, फिर उसको थोड़े पैसे, ज़्यादा पैसे, यानी कि हम लोग पैसे कम करते करते बढ़ाते उससे बार बार पैसे ले रहे थे। हाउ इट वाज सपोर्टेड, उसने काम कैसे किया। इंस्टॉल तो हमने ये कर दिया है, मगर जब हमने उसके लैपटॉप के अंदर, उसकी कंपनी के अंदर, कस्टमर की कंपनी के अंदर जब इंस्टॉल करके दिया तो वो कुछ इस हिसाब से इंस्टॉल हुआ, बाकी फंक्शनलिटी है ही नहीं थी। फिर व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड, कस्टमर एक्चुअली चाह क्या रहा था, कस्टमर चाह ये चीज़ रहा था मगर उसने एक्सप्लेन ये चीज़ की, बिकॉज उसको एक्सप्लेन करना नहीं है। और जब उसने एक्सप्लेन की तो प्रोजेक्ट लीडर ने ऐसे समझा, प्रॉब्लम हो गया ना। तो यहाँ पे आके हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, प्रोग्रामिंग इज़ नॉट इनफ, प्रोग्रामिंग इनफ नहीं है। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग से सिर्फ कोडिंग करते हो, मगर जब आप लोग कस्टमर को समझना चाहते हो तो जाहिर बात है आपको कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप रिक्वायरमेंट ले रहे हो, जब आप डिज़ाइन कर रहे हो, उस वक्त भी आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट लो, अच्छे तरीके से डिज़ाइन करो, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करो, ताकि वो एक्सटेंड भी हो, ताकि वो इम्प्रूव भी हो। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, टूल्स और कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हुए अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है, कुछ टूल्स और टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं जो आगे वीडियोस के अंदर आती जाएंगी, मगर यहाँ से आप लोगों ने ये चीज़ समझी है कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, अगर वो प्रॉब्लम आएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। सो होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।